guys, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to cover some numericals related to the first chapter. ठीक है, अब हमारे पास उस फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज इंक्लूड हैं. सबसे पहले तो हम उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. अच्छा, आप लोगों के पास कुछ वर्क एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि मैं वर्क एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाऊंगी, लेकिन हाँ मैं वर्क एग्जाम्पल को डिस्कस आप लोगों के साथ कर सकती हूँ. ठीक है, तो अब वो फार्मूलाज कौन कौन से. सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कलेक्टिवली सारे फार्मूलाज को एक जगह पर देख लेते हैं. ठीक है, अब वो फार्मूलाज कौन से हैं. सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला आपके पास आएगा. अच्छा, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स में इस चैप्टर में ज़्यादातर वॉल्यूम को डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, तो वॉल्यूम को डिस्कस किया जा रहा है, तो वो वॉल्यूम को जो वो फार्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों की बात आ जाती है कहीं पर भी जैसे आप लोगों के पास अगर वॉल्यूम में एरर प्रेजेंट है या अनसर्टेनिटी की बात आ रही है कि वैल्यू डेविएट कर रही है, कि जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को यहाँ दे सकती हूँ. ठीक है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरे आंसर आ रहा है 5.0 से, बट ओरिजिनल वैल्यू जो है वो या तो वो हमारे पास है जैसे 0.1, वो डेविएट कर रही है 0.1 से. ठीक है, तो 5.06 प्लस माइनस 0.1 है. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ओरिजिनल हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आई है वो 5.06 है, पर जो ओरिजिनल वैल्यू है ये उससे 0.1 या तो ज़्यादा आई है या तो कम आई है. प्लस का मतलब ज़्यादा आई है या तो कम आई है. अगर मैं इसमें से 5.06 में प्लस करूँ 0.1 और माइनस करूँ 0.1 को, तो इसका मतलब है कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू इसके दरमियान में आनी चाहिए थी, यानी वैल्यू हमारी इसके दरमियान में है, या तो वो 0.1 कम है या तो वो 0.1 ज़्यादा आनी चाहिए थी. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई. एक हमारे पास या अगर हमारे पास ऐसा केस आता है जिसमें हमारे पास एरर आ जाता है वॉल्यूम में. ठीक है, एरर आ रहा है किसमें, वॉल्यूम में. ये तो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहे थे. ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहे थे. अगर हमारे पास आ जाता है एरर वॉल्यूम में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 पाई आर अपॉन आर. अब ये पाई आर क्या है और आर क्या है. आर होगा हमारे पास ओरिजिनल रेडियस और हमारे पास पाई आर क्या होगा, एरर का. ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है, एरर इन रेडियस, कितना डेविएट किया है, और आर क्या है हमारे पास ओरिजिनल रेडियस के रेडियस मौजूद है क्या, ये हमारे पास रेडियस गिवन क्या है. ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह से कुछ आपकी बुक में ही अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशंस थी, अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम्स थी, तो उनके फॉर्मूलाज के अनसर्टेनिटी फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं. ठीक है, आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू, अनसर्टेनिटी का जो हमारे पास वेट है वो लिखेंगे, अनसर्टेनिटी इन वेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेट. देखो ओरिजिनल वेट क्या है वो आ जाएगा जो आपने कैलकुलेट किया है, और कितना डेविएट कर रहा है, कितना हमारे पास उसमें एरर है वो हम ऊपर लिख देंगे. इसी तरह कहीं कहीं आपसे जो है परसेंटेज भी मांगी गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की, तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी की तरह है कि अनसर्टेनिटी इन वेट, अनसर्टेनिटी इन वेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेट, क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो फॉर्मूलाज में तो मुझसे डिस्कस कर सकता है कमेंट सेक्शन में भी और ऑन इंस्टाग्राम भी. ठीक है, अब आप लोगों के पास एक है वर्क एग्जाम्पल 1.2, तो आप लोग वर्क एग्जाम्पल 1.2 देखें. मैं यहाँ पर जस्ट उसका एक ओवर रिव्यू दे रही हूँ, बाकी जो आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं इन दी एंड ऑफ द बुक वो मैं सारे सॉल्व करवाऊँगी स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो अब आपके पास जो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1.2 आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, वो क्या कह रही है. If the radius of a sphere is measured 9 cm with an error of 0.02 cm, find the approximate error in calculating its volume. ठीक है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है
लेकिन उसके साथ उन्होंने हमें रेडियस ऑफ स्फीयर भी दे दिया है और उन्होंने हमें उसकी डेविएशन भी दे दी है, उसका एरर भी बता दिया है कि हमारे पास एरर कितना आ रहा है रेडियस में। ठीक है, तो अब हम इसका सिंपल बना लेते हैं। डेटा हमने बनाया, उसमें हमें कैपिटल आर गिवन है 9 सेंटीमीटर, डेल्टा आर गिवन है क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मूले में डिस्कस किया था। एरर जो आ रहा है वो किससे डिनोट कर रहे हैं हम, डेल्टा आर से। वो कितना है 0.02 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एरर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो अब हमारे पास क्या अनसर्टेनिटी को लिखने का, या एरर जब आ जाए कि कितनी वैल्यू किससे डेविएट करी है, उसका लिखने का तरीका होता है कि कैलकुलेटिंग वैल्यू क्या है। लेट सपोज ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, एग्जाम्पल देनी कुछ भी आ सकती है, वो जब आप सॉल्व करोगे तो उससे निकलेगी। ठीक है, प्लस या माइनस और आपका एरर कितना आ रहा है, 0.01% आ रहा है या 2.5% आ रहा है, वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमें इसको भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ वाले वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, वैसे ये फॉर्मूला स्फीयर का होता है। ठीक है, स्फीयर का हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या है, स्फीयर गिवन है। सिंपल हमने ये फॉर्मूला लगाएंगे ये कैलकुलेट करने के लिए कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा वी अपॉन वी, यहाँ सॉल्यूशन क्या, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 3 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो 3 पाई आर हमें कितना गिवन है, 0.023 रखा, डिवाइडेड बाय आर। सारी वैल्यूज को हम रख देते हैं कैलकुलेटर में, तो वॉट डिवाइडेड बाय 9 हमें कितना मिला, 6.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। ठीक है, यूँ लिख देते हैं हम 6.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। अब हमें क्या करना है, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एरर। क्या है ये, एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। या तो आप इसको यूँ लिख लो, या फिर साइंटिफिक नोटेशन हमें पता है वो हमसे क्या कहती है, ये कहती है। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने साइंटिफिक नोटेशन बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग पहले जाकर उसमें साइंटिफिक नोटेशन देख लें कैसे लिखते हैं। वैसे यहाँ पर भी एक छोटी सी बात बता दी, जब पॉइंट नेगेटिव में होता है इसका मतलब होता है पॉइंट आगे से शिफ्ट हुआ है पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 0.00666 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकनली यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये मैंने मिस्टेकनली लिख दिया, जो मैं इसको सही कह रही हूँ 0.006%। ठीक है, मेरा एरर कितना आ गया, 0.006% मेरा क्या आ गया, एरर। अब मैं ये किसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है ये, तो मेरे पास सिंपल स्फीयर है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखना है द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ मैंने लिखा v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट कर देती हूँ। 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस हमारे पास होता है 9 और इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ हमने रखा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9 का क्यूब, तो हमें आंसर मिल रहा है, हमें आंसर कितना मिल रहा है, 3052 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिला, 3052.08। यहाँ पे हम लिख दें 3052.08 वॉल्यूम हमें मिला है। वॉल्यूम को लिखने का तरीका सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल हमने क्या किया, द एब्सोल्यूट एरर हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पे हमें क्या करना था, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना था। तो हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, हम ये वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें इससे। अच्छा, आप लोगों की बुक में एक मिस्टेक है, वो 904 लिखा हुआ है, जो मिस्टेकनली लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना जो आंसर आ रहा है उससे ही सॉल्व करके आप लोगों को बता रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 0.006, सिंपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.006 से, तो मुझे आंसर मिल रहा है 18.31 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किस में चाहिए था, इन वॉल्यूम। ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, अब हम सारे क्वेश्चंस तकरीबन ऐसे ही करेंगे। इसकी वर्क एग्जाम्पल 1.3 अब मुझे लगता है आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें 7.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है, 0.03 सेंटीमीटर हमें एरर दिया हुआ है। हम सिंपल इन सारी चीज़ों को इस तरह से वैल्यू में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं अपने जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं मैं उन्हीं की तरफ बढ़ रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहो, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते जाएं। ठीक है, तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? चलो, न्यूमेरिकल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लें। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमारे पास है व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। हमें इसका क्या निकालना है? सिर्फ परसेंट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हम अपना लिखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन में आप लोगों के पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। सिर्फ ये वैल्यू हमने पुट करके लिखना है। तो सिंपल हमने इसका बनाया डेटा में हमने इंक्लूड किया कि हमारे पास गिवन क्या है, 3 पॉइंट मेजरमेंट क्या दी हुई है हमें 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर, जिसमें से हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी कितनी दी हुई है इन्होंने 0.25 और हमारे पास वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है 3.67 और साथ में हमें निकालना क्या है परसेंट अनसर्टेनिटी। ठीक है, परसेंट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हम सिंपल यहाँ रख लेते हैं फॉर्मूला परसेंट अनसर्टेनिटी का। ठीक है, परसेंट अनसर्टेनिटी का हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, वो हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अनसर्टेनिटी कितनी है 0.25, वैल्यू कितनी है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सिंपल कैलकुलेटर में रख लें तो आपके पास देखें आंसर क्या आ रहा है 0.25 डिवाइडेड बाय 3.67 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास आंसर आ गया 6.8%। 6.8% हमने लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गई परसेंट अनसर्टेनिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को इस न्यूमेरिकल में तो मसला नहीं होगा। सिंपल वैल्यूज रख के हमने आंसर निकाला है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल क्या है व्हाट इज द एरिया एंड इज अप्रोक्सीमेशन अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 3.7 एक्सपोनेंशियल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप लोगों के पास एक मिस्टेक है कि आप लोगों को डेल्टा आर की वैल्यू गिवन नहीं है, जो कि गिवन होती है तो वो हम अपने पास से अब एज्यूम कर हम अपने पास से मतलब आप लोगों को पेपर में अवेलेबल होगी। ठीक है, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है व्हाट इज़ द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हमने एरिया और उसकी अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मतलब हमने अपने आंसर को कुछ इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एरिया प्लस माइनस उसकी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब हमें ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपने न्यूमेरिकल में देखते हैं हमें गिवन है रेडियस इज इक्वल्स टू 3.7 एक्सपोनेंशियल 4 सेंटीमीटर और हमें डेल्टा आर गिवन है, कितना गिवन है वो हमें 0.05 एक्सपोनेंशियल 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है एरिया एंड इट्स approximation is equals to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एरिया और उसकी अप्रोक्सीमेशन निकालनी है तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या किया यहाँ से अपना शुरू किया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर स्फीयर का हमारे पास जो होता है सर्कल और स्फीयर का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3.7 एक्सपोनेंशियल 4 और हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14। 3.7 एक्सपोनेंशियल 4 और स्क्वायर, तो हमें इसके थ्रू क्या मालूम हो जाएगा एरिया मालूम हो जाएगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.7
एक्सपोनेंशियल 4 और इस पे लगा दिया होल स्क्वायर, तो हमें आंसर मिल रहा है 4.29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स हम 9 पॉइंट सम डिजिट्स हम पीछे लेकर आएंगे तो हमें पास आंसर आ जाएगा 4.2। और 2 को अगर मैं यहाँ पे 9 है तो 2 को राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 3। 4.3 एक्सपोनेंशियल 9, ठीक है, 4.3 एक्सपोनेंशियल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अपना अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। तो हमें अप्रॉक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू 2 पाई r और, ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। a इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास ओरिजिनल एरिया, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरिया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r कैपिटल R, 2 पाई मतलब 3.14, r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3.7 एक्सपोनेंशियल 4, कैपिटल R की डेल्टा R की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को अपने कैलकुलेटर में रखोगे तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.7 एक्सपोनेंशियल 4 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो हमें इन सब के बाद आंसर अपना मिल रहा है 1 1 1। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं, क्योंकि जहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होता वहाँ पर कहाँ पर होता है, एंड में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेशन एरिया कितना आ गया 1.1 एक्सपोनेंशियल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस इसको हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरिया भी पता चल गया, ओरिजिनल एरिया भी पता चल गया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बनाना है, इसको अपने आंसर में रखना है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, हमारे पास ओरिजिनल एरिया 4.3 एक्सपोनेंशियल 9 प्लस माइनस अप्रॉक्सीमेशन 1.1, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 8 था, सॉरी 1.1 एक्सपोनेंशियल 8। अच्छा, अब इसमें आप लोगों के पास बुक में आंसर है, आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल 9 बाहर निकाला है, वो इस वजह से अगर मैं पॉइंट एक और पीछे लेकर जाऊँ तो ये 0.11 हो जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, यानी इसको इस तरह से लिखूँ या 0.11 एक्सपोनेंशियल 9 लिखूँ, क्योंकि मैं एक पॉइंट और पीछे लेकर जा रही हूँ। जब मैं एक पॉइंट और पीछे लेकर जा रही हूँ तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी +1, तो यहाँ पे मैं पीछे मीन्स दैट पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ ये साइंटिफिक नोटेशन की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दी है, प्लीज़ जाके पहले अपनी साइंटिफिक नोटेशन को देख लें कैसे पॉइंट आगे पीछे करते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी, ठीक है। 4.3 प्लस माइनस 0.11 एक्सपोनेंशियल 9 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल 9 इसके साथ भी है, एक्सपोनेंशियल 9 इसके साथ भी है, इसको मैं निकाल देती हूँ कॉमन, तो मेरा आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। तो हमसे न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल 3 क्या कह रहा है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 में है, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1.00 किलोमीटर, ठीक है। अब आप लोगों के साथ मैं पहले ही कन्वर्जन डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दी हुई है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल, लॉन्ग कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कि किसको कवर करने में, 1.00 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। तो यहाँ बना लेते हैं सबसे पहले अपना डेटा में हमें दी हुई है थोड़ी सी वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें 850 किलोमीटर पर आवर, जिसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में। अभी हम सॉल्यूशन में कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.00 किलोमीटर का, जिसको हम चेंज करेंगे मीटर में। और हमें निकालना क्या है, टाइम t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो अब हम पढ़ते हैं, पहले हम इनके कन्वर्जेंस करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने पीछे क्या अपने कन्वर्जेंस देखे थे, यहाँ पे हमने देखा है ना, वेलोसिटी हमारे पास है 850 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 850 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, 850 किलोमीटर पर आवर, जिसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्जन की भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रही हूँ। यहाँ पर शायद हो सकता है इतना समझ ना आए, तो बेहतर ये है आप लोग कन्वर्जन भी एक दफ़ा देख लें। ठीक है, सिंपल 850 को हमने 850 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। हाँ, मैंने आप लोगों को अपनी कन्वर्जन की वीडियोस में बताया कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। जिस चीज़ को हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। बाकी जिस चीज़ को हमें कैंसिल आउट करना होता है, ख़त्म करना होता है, उसको हम क्रॉस में लिखते हैं। ठीक है, एज आई से इट बिफोर, यहाँ पर फिर भी लिख देती हूँ 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर के। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, मीटर। अब आपके पास चेंज करना है आर को। आर को चेंज कर सकते हैं आप इस तरह से भी कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर अपने आर को चेंज करेंगे पहले मिनट में। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। मुझे आंसर अपना मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो मैं लाजमी मिनट को भी चेंज करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। मुझे अपॉन में सेकेंड चाहिए था, वो मुझे मिल गया। देखो मिनट से हमारे पास यहाँ मीटर रिमेनिंग था। ठीक है, मिनट से मिनट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ऊपर रिमेनिंग क्या बचा, 850 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, ये मीटर मैंने बाय मिस्टेक कैंसिल कर दिया था, ये कैंसिल नहीं है, ये प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है। बाकी सब यहाँ कैंसिल आउट हो चुका है सिवाय मीटर और सेकेंड के। मीटर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आएगी वो देख लेते हैं। 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। हमें अपना आंसर मिल रहा है 236.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। दूसरा हमें क्या कन्वर्ट करना था, हमें चाहिए था डिस्टेंस, जो हमें दिया हुआ 1.00 किलोमीटर। 1.00 किलोमीटर बेहतर होगा, इसको भी हम किस में लिया है, मीटर में। तो सिंपल इसके लिए मैंने क्या किया, 1.00 किलोमीटर। एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, बचा क्या, 1.00 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.00 को अपने 1000 से, तो मुझे मिल रहा है 1000 मीटर आ गया। ठीक है, सारे हमारे पास चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें टाइम। तो हमें वेलोसिटी पता है, हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला तो सेम है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम उधर जाएगा, वेलोसिटी नीचे आएगी, तो एस अपॉन वी हो जाएगा। एस हमारे पास कितना है, 1000। टी हमारे पास कितना है, 236.11 हमारे पास टाइम आ जाएगा। 1000 को जब हम डिवाइड करेंगे 236.11 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.23 सेकेंड। हमें टाइम ही निकालना था और हमने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम आप लोगों को, I hope this video will be helpful for you. If you have any query, as I say it before, drop your comment in the comment section or on Instagram. That's why I share my Instagram link in the description.